अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है फिज़िक्स का, और लेक्चर नंबर 15 में आज हम 3 शार्ट क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में मूव कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उनके मुतालिक समझा जाएगा। और 3 शार्ट क्वेश्चन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशंस। कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। एंड देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 3 सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं शार्ट क्वेश्चन। कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो फिर इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या शेप बनेगी, क्या इसमें चेंज आएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा शार्ट क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह आ जाता है कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशंस। कि दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, आपने लिखनी है, लेकिन कब? जब कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा हो रेस्ट पोजीशन से। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। ये सेकंड क्वेश्चन होगा। इसके मुताबिक देखेंगे फिर इनमें क्या चेंज आएगा। इस तरह थर्ड शार्ट क्वेश्चन है कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स। कि अगर कोई बॉडी रुक जाता है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये MCQ में दे दिए जाते हैं, शार्ट क्वेश्चन में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशंस व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई बॉडी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में मूव करता है तो हमने यहाँ पे पढ़ा था इससे लेक्चर नंबर 14 में कि हमारे पे जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू इन्फ्लुएंस की तरफ मूव कर रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको G से चेंज किया जाएगा। और जब भी कोई बॉडी मूव करता है वर्टिकली, अब ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है, जब बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा हो तो उस वक्त जो डिस्टेंस है दैट विल बी चेंज इनटू हाइट। ये 2 चेंज लाए जाते हैं। एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं उस वक्त, और जो डिस्टेंस होता है उसको h लिख दिया जाएगा। तो जितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इसमें हम ये 2 चेंज लेकर आएंगे। जहाँ जहाँ A आ रहा होगा उसके बदले G लिखते जाएंगे, जहाँ जहाँ S आ रहा होगा उसके बदले क्या लिखते जाएंगे? H लिखते जाएंगे। तो न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो फर्स्ट बनेगी VF एज इट इज, VI भी एज इट इज। जहाँ A आ गया है उसके बदले में क्या लिख दूंगा? G, और टाइम एज इट इज। तो ये न्यू इक्वेशन बनी है व्हेन बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए तो इसमें क्या चेंज आएगा? ये S लिखा हुआ है, S किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में। VI एज इट इज इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एज इट इज प्लस 1/2, A के बदले क्या लिख दूंगा मैं? G, एंड देन T स्क्वायर एज इट इज। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आया? S के बदले H लिख दिया और A के बदले G लिख दिया। इसी तरह जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाएगी तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? जब पहले क्वेश्चन के मुताबिक व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये 3 नंबर 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन में आता है क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाने VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये शार्ट क्वेश्चन है। अब जो सेकंड शार्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें तो कुछ ऐसे लिखा गया है सेकंड का शार्ट क्वेश्चन कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, लेकिन कब? जब बॉडी क्या कर रहा है? स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से। अब फ्रॉम रेस्ट से बात की जाए तो ये जो था पहला क्वेश्चन का आंसर हम रेज कर देते। इसके बाद रेस्ट इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा कि उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट वुड बी 0 मीटर पर सेकंड। कि जहाँ जहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी VI होगी उसके बदले हम क्या लिखते जाएंगे? 0 लिखते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन VI 0 हो गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर मैं VI के बदले 0 पुट कर दूँ VF इज इक्वल टू 0 प्लस AT, या VF इज इक्वल टू 0 वैसे खत्म कर दिएगा तो क्या बन सकता है? AT बन सकता है। तो दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वी एफ इज इक्वल टू AT जस्ट। इसी तरह अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लूँ तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ भी मेरा वी आई आ रहा होगा उसके बदले 0 पुट कर दिया जाएगा, एज इट इज वी आई के बदले 0 इंटू टी, वी आई टी था मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस हाफ AT स्क्वायर 1/2 AT स्क्वायर, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो 0 कर देता उस फैक्टर को, तो एज इट इज रहेगा ये 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 को हम वैसे डिलीट कर देंगे, s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। तो मेरे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, कब? जब बॉडी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्या बन जाते हैं? वी एफ इज इक्वल टू AT। इसी तरह अगर थर्ड क्वेश्चन की मोशन की बात करता हूँ, अब थर्ड क्वेश्चन मोशन है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 की जाए तो वी आई के बदले अगर 0 लिख दूँ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0। तो ये थर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 और वी कैन रिटर्न एज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड अवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दिस इज कॉल्ड second equation of motion, s is equal to half AT square when a body start from rest. This is का vf is equal to AT. This is when first equation of motion when a body start from rest. तो ये फाइनली इनके आंसर लिख दिए जाएंगे और अमूमन क्या होता है ये MCQs में भी दे दिया जाता है। MCQs में कुछ इस तरह दे दिया जाएगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट vf is equal to AT. The second equation of motion when a body start from rest, options are s is equal to half AT square, इसको टिक कर दिया जाएगा। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी है वो बन सकते हैं 2as is equal to vf स्क्वायर। बल्कि कई दफ़ा बोर्ड लेवल पे MCQ इस तरह भी दे दिया गया था द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन when a body start from rest, और ऑप्शन में था मेरे पास vf is equal to 2as in a square root, स्क्वायर रूट था उसके साथ। क्यों? कि वी एफ स्क्वायर इक्वल टू AS है। अगर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है 2s। तो ये ऑप्शन दिया गया था वी एफ इज इक्वल टू 2as इन द स्क्वायर रूट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी मेरा सेकंड क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसी तरह अगर मैं थर्ड की तरफ आता है, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, अब थर्ड में क्या लिखा गया है? अगर इसको आप रीड करें क्वेश्चन को कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम एज जिस तरह सेकंड था वैसे ही है, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स, व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स। तो अगर कोई बॉडी रुक जाता है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी न्यू फॉर्म क्या बनेगी? हमारे पास क्या होगा? फाइनली स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। फाइनली स्टॉप का मतलब क्या होगा कि अब जहाँ जहाँ फाइनल वेलोसिटी आएगी, जहाँ जहाँ फाइनल वेलोसिटी आनी है, क्योंकि वो रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी के बदले क्या लिख दिया जाएगा? 0 लिख दिया जाएगा। वी एफ के बदले क्या लिख दिया जाएगा? 0 लिख दिया जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन में जहाँ वी एफ आ रहा है उसके बदले अगर 0 लिख दूँ, 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस AT, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन बन गई। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस वी आई इज इक्वल टू AT, ये भी क्या कहलाती है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन कहलाती है व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स। या वी आई इज इक्वल टू माइनस AT, माइनस से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये जो 2-3 फॉर्म बनी है ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन की है, इनमें से कोई सी फॉर्म भी दी जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस फॉर्म इस तरह लिख दिया जाएगा। तो ये तो थी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मोशन अगर आप ऑब्जर्व करें ना, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन कि फाइनली बॉडी स्टॉप्स, फाइनली बॉडी स्टॉप मीन वी एफ के बदले क्या लिख दिया जाए? 0 लिख दिया जाए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, उसमें फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये भी MCQ में पूछा जा चुका है। द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वाज नॉट चेंज व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स, वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें अगर बॉडी रुक जाता है फाइनली तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वो मेरे पास कौन सी कहलाएगी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। इस तरह का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए कि जहाँ जहाँ फाइनल वेलोसिटी आ रही है उसके बदले क्या लिख दिया जाए? 0 लिख दिया जाए फाइनल वेलोसिटी के बदले। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
2as इज इक्वल टू 0 स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो बन जाते हैं ये 2as इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आज के। पहला था कि राइट द क्वेश्चन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की वजह से बॉडी मूव करता है तो क्या क्या हमने चेंज किया था? उस वक्त हमने ए के बदले क्या लिखा था? जी लिखा था, और एस के बदले क्या लिखा था? एच लिखा था। तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन में ए को रिप्लेस कर दिया जाएगा जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है दैट वाज कॉल्ड हाइट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से जब आगाज कर रहा है तो उस वक्त में क्या लिखा जाएगा कि जहाँ जहाँ वी आई आ रहा होगा उसके बदले क्या लिख दूंगा मैं? 0 मीटर पर सेकंड। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या था? व्हेन अ बॉडी फाइनली स्टॉप्स का मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी उसके बदले क्या लिख दिया जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड, जो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट कहलाता है। तो ये 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू में दे दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ये तीनों तरतीब से इसी तरीके से याद होने चाहिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।